नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ नगमा इरम। बेंगलुरु में 29 साल की महालक्ष्मी के 59 टुकड़े करने वाले की पुलिस गिरहबान तक पहुंचने ही वाली थी, लेकिन इससे पहले ही उड़ीसा के एक गांव में आरोपी ने पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आरोपी मुक्ति रंजन रे की लाश पेड़ से लटकी हुई मिली। हालांकि अपने सुसाइड नोट में उसने महालक्ष्मी की हत्या की बात कबूल ली। आखिर मुक्ति रंजन रे ने क्यों महालक्ष्मी की इतनी बेरहमी से हत्या की? आखिर कौन सी वजह थी जिसने इस शख्स को एक लड़की के 59 टुकड़े करने पर मजबूर कर दिया? और इस हैवान का महालक्ष्मी से क्या संबंध था? आरोपी की मौत के बाद इन तमाम सवालों के जवाब भी मिल चुके हैं। 59 टुकड़ों में महालक्ष्मी को बदलने वाला कातिल के करीब बेंगलुरु पुलिस पहुंच ही गई थी। पुलिस को न सिर्फ ये पता चल गया था कि महालक्ष्मी की हत्या किसने की, बल्कि कातिल का नाम और इसकी पूरी जानकारी उसके पास थी। कातिल के पीछे पीछे दौड़ लगाती पुलिस बेंगलुरु से बंगाल और उड़ीसा तक जा पहुंची थी, लेकिन इसी बीच एक घटना घट गई। उड़ीसा के भद्रक इलाके में एक व्यक्ति की पेड़ से लटकी लाश मिलने के बाद हर तरफ हड़कंप मच गया, क्योंकि सुसाइड का ये केस मामूली नहीं था। पेड़ से लटकी हुई लाश किसी और की नहीं बल्कि महालक्ष्मी के 59 टुकड़े कर उसके जिस्म के अंगों को फ्रिज में ठूंसने वाले कातिल मुक्ति रंजन रे की थी। यानी गिरफ्तारी से पहले ही कातिल लाश बन गया। मौके पर एक बैग, नोटबुक और स्कूटी बरामद हुई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और रिपोर्ट के बाद लाश को परिवार को सौंप दिया। महालक्ष्मी के कत्ल का राज कातिल के मौत के साथ दफन हो सकता था। वो तो गनीमत रही कि कातिल मुक्ति रंजन रे ने मौत को गले लगाने से पहले एक सुसाइड नोट छोड़ दिया। उस सुसाइड नोट में मुक्ति रंजन रे ने महालक्ष्मी की हत्या का जुर्म लिखकर कबूल किया और फांसी के फंदे से झूलकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। भले ही गिरफ्तारी से पहले मुक्ति रंजन रे ने सुसाइड कर लिया, लेकिन न सिर्फ अपने जुर्म बल्कि इससे पहले उसने एक रात अपने परिवार के साथ बिताई। अपनी मां और भाई को अपने खौफनाक जुर्म का एक एक बात बताया, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी रे की मां ने खुलासा करते हुए कहा कि वह मंगलवार की रात करीब 10 बजे घर आया था। वह बहुत परेशान लग रहा था, तो मैंने पूछा कि क्या हुआ। इस पर उसने कहा कि एक गलती कर दी है। फिर मैंने जब उस पर दबाव डाला तो उसने कहा कि बेंगलुरु में एक महिला का मर्डर कर दिया है। जब रे की मां ने वजह पूछा तो उसने बताया कि पीड़िता ने उससे रुपए और सोने की चेन ले ली है। फिर उसने बताया कि करीब 15 दिन पहले उसने इस घिनौनी अपराध को अंजाम दिया। आरोपी मुक्ति रंजन रे की मां के मुताबिक कर्नाटका में एक महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया था, लेकिन 1000 रुपए रिश्वत देने के बाद जेल से बाहर आ गया। लेकिन वारदात से कुछ दिन पहले ही महिला के कहने पर कुछ लोगों ने मुक्ति रंजन रे को धमकाया था। इसके बाद वह महिला के घर गया और झगड़े के बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। अगले दिन सुबह करीब 4 बजे मुक्ति रंजन रे घर छोड़कर कहीं चला गया। उसने कहा कि वह नहीं चाहता कि पुलिस जांच की वजह से परिवार पर असर पड़े। इतना कहकर पानी पिया और घर से निकल गया। कातिल मुक्ति रंजन रे ने पहले अपनी मां और भाई के आगे पश्चाताप के आंसू बहाए और फिर मौत के गले लगाने से पहले अपने गुनाहों को सुसाइड नोट और डायरी में कलमबद्ध भी किया, जिसने इस दिल दहला देने वाली हत्याकांड के हर सवाल पर जवाब मिल गया। अपनी ही गर्लफ्रेंड के 59 टुकड़े कर देने वाले शख्स कब तक पुलिस से बचकर भागता? ऐसा कातिल कैसे चैन की नींद सो पाता? क्योंकि गुनहगार को तो पता था कि उसने किसी तरह के जुर्म को अंजाम दिया है। अब सवाल ये कि आखिर एक युवक कैसे हैवान बन गया? आखिर क्यों उसने अपनी ही दोस्त महालक्ष्मी की हत्या कर दी? किस बात पर वो इतना गुस्सा था कि उसने हत्या के बाद महालक्ष्मी के जिस्म को 59 टुकड़ों में काट कर फ्रिज में ठूंस के रख दिया? अब इन तमाम सवालों के जवाब न सिर्फ पुलिस बल्कि दुनिया के सामने भी आ चुकी है। महालक्ष्मी को मौत के घाट उतारने के बाद मुक्ति रंजन रे उड़ीसा के अपने घर पहुंचा था। रात में अपनी मां के सामने फूट फूट कर रोया और अपनी मां को बताया कि उसने महालक्ष्मी को मार दिया। मां के सामने हत्या की बात कबूल करने के बाद बुधवार सुबह 5 बजे उसने सुसाइड कर लिया। मुक्ति रंजन और महालक्ष्मी एक शोरूम की दुकान में काम करते थे। यहाँ दोनों की मुलाकात हुई और वे दोस्त बन गए। आरोपी मुक्ति रंजन रे और महालक्ष्मी रिलेशनशिप में थे। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। महालक्ष्मी कथित तौर पर मुक्ति रंजन रे से शादी का दबाव बना रही थी। शादी के बात पर दोनों के बीच अक्सर विवाद होता था।
मुक्ति रंजन अपनी प्रेमिका महालक्ष्मी को केरल ले जा रहा था। इसी बीच महालक्ष्मी ने उसे किडनैपिंग केस में फंसा दिया। मुक्ति रंजन को पहले तो वहां मौजूद लोगों ने जमकर पिटाई की, फिर पुलिस उसे पकड़कर थाने लेकर आई। थाने में भी पुलिस वालों ने मुक्ति रंजन रे की जमकर पिटाई की थी। हालांकि रिश्वत के 1000 रुपए देने के बाद पुलिस ने उसे छोड़ दिया था। बस इसी घटना के बाद मुक्ति रंजन ने महालक्ष्मी से रंजिश पाल ली थी। जो शख्स कल तक महालक्ष्मी से बेपनाह मोहब्बत करता था, उसके दिल में महालक्ष्मी के लिए इतनी नफरत पैदा हो गई कि उसने महालक्ष्मी की न सिर्फ हत्या की बल्कि उसके जिस्म को बोटी बोटी काट कर फ्रिज में ठूंस दिया। महालक्ष्मी की हत्या की वजह चाहे जो भी हो, लेकिन जुर्म ऐसा है कि बड़े से बड़े शैतान भी इसे अंजाम देने से पहले हाथ कांपने लगेंगे, उसकी रूह फना हो जाएगी। लेकिन मुक्ति रंजन रे ने इसे अंजाम तक पहुंचाया। दिल दहला देने वाली महालक्ष्मी के मर्डर की वारदात के बारे में 21 सितंबर को पता चला था, जब बेंगलुरु के एक 3 मंजिला बिल्डिंग के एक फ्लैट में पड़ोसियों को बदबू आई। व्यालीकवल इलाके के इस घर में महालक्ष्मी किराए पर अकेली रहती थी। आसपास के लोगों ने घर के मालिक को फोन किया। जब परिजन पहुंचे और कमरे का गेट खुलवाया तो सभी हैरान रह गए, क्योंकि कमरे में चारों ओर खून के साथ बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े फैले हुए थे। चेक किया तो फ्रिज के अंदर शव को अलग अलग हिस्सों में काटकर लाश रखी थी। साल 2019 तक परिवार नेपाल में ही रहता था। उसी साल महालक्ष्मी की शादी हेमंत दास के नाम के एक नेपाली लड़के से हुई थी। शादी के बाद दोनों नेपाल से बेंगलुरु पहुंच गए। यहाँ हेमंत एक मोबाइल शॉप पर काम करने लगा, जबकि महालक्ष्मी को एक ब्यूटी शॉप में बतौर सेल्स वुमेन टीम लीडर की नौकरी मिल गई। दोनों बेंगलुरु के नीला मंगला इलाके में किराए के घर में रहने लगे। दोनों की एक बेटी भी हुई। साल 2023 तक इनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक था। बाद में इसके पति हेमंत को महालक्ष्मी के अफेयर के बारे में पता चला। इसके बाद दोनों अलग हो गए थे। बेटी हेमंत दास के साथ रहती थी, जबकि महालक्ष्मी 5 महीने से किराए के मकान में अकेले रह रही थी। 15 दिन में वो एक बार अपनी बेटी से मिलने हेमंत के घर जाया करती थी। अकेली रह रही महालक्ष्मी की अशरफ नाम के एक शख्स से नजदीकियां हो गई थी। शुरुआत में महालक्ष्मी के पति हेमंत ने महालक्ष्मी के प्रेमी अशरफ पर ही हत्या का आरोप लगाया था। बेंगलुरु पुलिस ने महालक्ष्मी के पति हेमंत और प्रेमी अशरफ दोनों को आरोपी बनाकर पूछताछ की थी, लेकिन पुलिस की तफ्तीश में इन दोनों का हाथ महालक्ष्मी की हत्या में नहीं पाया गया, जिसके बाद दोनों को क्लीन चिट दे दी गई। बाद में पुलिस को पता चला कि महालक्ष्मी की जिंदगी में कोई तीसरा शख्स भी है, जो महालक्ष्मी के घर पर आता जाता रहता था। साथ ही पड़ोसियों ने उसे कई बार महालक्ष्मी को बाइक से घर से पिकअप और ड्रॉप करते हुए देखा था। सीसीटीवी में मिले सुराग के बाद पुलिस ने मुक्ति रंजन की न सिर्फ पहुंच कर ली थी, बल्कि वो उसके परिवार तक भी जा पहुंची थी। मुक्ति रंजन की लोकेशन ट्रैक कर पुलिस बंगाल से लेकर उड़ीसा तक उसकी गिरफ्तारी की कोशिश कर रही थी। हालांकि पुलिस ने गिरफ्तारी से पहले उसके नाम को सार्वजनिक नहीं किया, ताकि आरोपी अलर्ट ना हो जाए। पुलिस कातिल के करीब ही था, लेकिन महालक्ष्मी के टुकड़े करने वाले कातिल ने उसके पहले ही अपनी जान दे दी। महालक्ष्मी के टुकड़े टुकड़े करने वाले इस हत्याकांड ने दिल्ली के श्रद्धा वॉलकर हत्याकांड की याद ताजा कर दी। दोनों ही केस में बॉयफ्रेंड ने हैवानियत को भी हैरान कर दिया। भले ही महालक्ष्मी का कातिल मौत के आगोश में जा चुका है, लेकिन उसने ऐसे हत्याकांड को अंजाम दिया जिसे शायद ही दुनिया कभी भूल पाए। सिरफिरे हत्यारे मुक्ति रंजन ने सिर्फ महालक्ष्मी के टुकड़े नहीं किए, बल्कि उसने इंसानियत का ऐसा कत्ल किया जो हमेशा के लिए जरायम की दुनिया के इतिहास में दर्ज हो चुका है। जमाना जब जब कातिल की बात करेगा, मुक्ति रंजन के इस खौफनाक गुनाह का जिक्र सबसे पहले होगा। मुक्ति रंजन ने भले ही खुद भी अपनी जान दे दी हो, लेकिन महालक्ष्मी को टुकड़े में बदलने के बाद शायद ही उसकी आत्मा को कभी मुक्ति मिल पाएगी। फिलहाल इस वीडियो में मेरे यानी नगमा इरम के साथ इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज़ स्टेट को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।